टेक्सास चेनसो मूवी की शुरुआत में इसकी ओरिजिनल मूवी का सीन दिखाया जाता है। लेदरफेस और सॉयर फैमिली ने टीनेजर के एक ग्रुप को किडनैप कर लिया था और उन सबको एक एक करके मार दिया था, लेकिन किसी तरह उनमें से एक लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद लेदरफेस उसको फॉलो करता है और सॉयर फैमिली का एक मेंबर उस लड़की को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहां एक ट्रक आता है और उसे हिट कर देता है। इसके बाद वो लड़की एक गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाती है और लेदरफेस कुछ नहीं कर पाता। वो लड़की लेदरफेस और उसकी फैमिली के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद एक शेरिफ सॉयर फैमिली के फार्म हाउस पर आता है और लेदरफेस को सरेंडर कर देने के लिए बोलता है। सॉयर फैमिली पहले तो मना कर देती, लेकिन फिर बाद में मान जाती है। तभी वहां पर मेयर वर्ल्ड टेक्सास के बहुत सारे लोगों को लेकर आ जाता है। शेरिफ उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। इसके बाद वो फार्म हाउस में आग लगा देते हैं और सॉयर फैमिली के लोगों को शूट करके मारने लगते हैं। इस तरह टेक्सास के लोग पूरी सॉयर फैमिली को मार देते हैं और उनका फार्म हाउस जलाकर राख कर देते हैं। गेविन जब वहां आसपास देख रहा होता है तो उसे सॉयर फैमिली की एक जख्मी लेडी मिलती है। इसके पास एक छोटी सी बच्ची होती है। गेविन उस बच्ची को ले लेता है और उस लेडी को मार देता है। इसका नाम लोरेटा होता है। गेविन की वाइफ भी उस बच्चे को देखकर काफी खुश होती है और दोनों उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बाद बर्ट और सभी लोग एक साथ फोटो निकलवाते हैं। अगला सीन कई सालों बाद का दिखाया जाता है। हम हैदर नाम की एक लड़की को मीट फैक्ट्री में काम करते हुए देखते हैं। ये वही लड़की है जिसे गेविन ने अडॉप्ट किया था। काम खत्म करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड रायन से मिलने जाती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। फिर रायन चेक करने जाता है और उसे हैदर के लिए एक लेटर मिलता है। इसमें लिखा था कि कुछ सप्ताह पहले हैदर के ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है। हैदर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसकी तो कोई ग्रैंड मदर थी ही नहीं। फिर वो अपने पेरेंट्स से बात करती है और आज उसे पता चलता है कि इन लोगों ने उसे न्यूट टेक्सास के एक फैमिली से अडॉप्ट किया था। ये जानने के बाद हैदर टेक्सास जाने का डिसाइड करती है। फिर गेविन की वाइफ उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन हैदर नहीं मानती। इसके बाद वो रायन के पास आती है और टेक्सास जाने के लिए कहती है। वहीं पर निकी भी अपने बॉयफ्रेंड केनी के साथ में होती है और वो दोनों भी साथ में जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद चारों अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक जगह पर रुकते हैं और कुछ सामान लेने के बाद वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक से डैरिल नाम का लड़का उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। उसे भी टेक्सास जाने वाले रास्ते से होकर जाना था, इसीलिए ये लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अगले दिन ये पांचों टेक्सास में हैदर के ग्रैंड मदर के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी हवेली थी। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कुछ देर में वर्ना का लॉयर भी वहां आ जाता है। वो हैदर को इस हवेली की चाबी देता है और 0819 के पासवर्ड से गेट को ओपन कर देता है। वो हैदर से पासवर्ड को अगस्त 19 डेट की जैसी याद करने के लिए कहता है। जाने से पहले वो हैदर को वर्ना का एक लेटर भी देता है और कहता है कि ये लेटर बहुत जरूरी है, तुम इसे जरूर पढ़ लेना। अब हैदर लॉयर से पूछते कि तुमने मुझे कैसे खोजा। इस पर लॉयर कहता है कि तुम कभी खोई ही नहीं थी, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हवेली में आने के बाद सबको यहाँ की चीजें बहुत ही अच्छी लगती है और ये लोग पूरी हवेली को एक्सप्लोर करने लगते हैं। हैदर यहाँ की ग्रेवयार्ड को भी एक्सप्लोर करती है, जहाँ पूरी सॉयर फैमिली को दफनाया गया था। सबको हवेली काफी पसंद आती है, इसीलिए ये लोग आज रात यहीं पर स्टे करने का डिसाइड करते हैं। फिर हैदर अपने दोस्तों के साथ फूड सप्लाई लेने चली जाती है, जबकि डैरिल हवेली की देखभाल करने के लिए रुक जाता है। लेकिन डैरिल असल में एक चोर था। वो मौका पाते ही हवेली के सभी कीमती सामान चुराने लगता है। इसी दौरान उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जहाँ से अंदर जाने के बाद उसे एक बेसमेंट दिखाई देता है। डैरिल को बेसमेंट में एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर उसे एक थाली में खाने की कुछ चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई छुप कर रह रहा है, लेकिन डैरिल इस बात पर ध्यान नहीं देता। वहाँ उसे मेटल का एक और सीक्रेट दरवाजा मिलता है। डैरिल उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं हो पाता। तभी अचानक से लेदरफेस वहाँ आ जाता है और एक हथौड़ी से उसका सर कुचलकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ स्टोर के बाहर हैदर को पुलिस ऑफिसर कार्ल मिलता है और वो सामान खरीदने में उसकी मदद भी करता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ मेयर बर्ट आ जाता है और पुलिस ऑफिसर कार्ल को वहाँ से भेज देता है। वो हैदर से उसका नंबर मांगता है, लेकिन हैदर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से हवेली पर चली आती है। अब हवेली के कीमती सामान को गायब देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि डैरिल एक चोर था। अब रात को हैदर अपनी फैमिली की फोटो देख रही थी। तभी उसे एक फोटो में एक लॉकेट नजर आता है, जिसका निशान बचपन से हैदर के चेस्ट पर बना हुआ था। दूसरी तरफ केनी को किचन में सीक्रेट दरवाजा नजर आता है और वो चेक करने के लिए अंदर जाता है, जहाँ बेसमेंट में उसे कुछ खून और एक बैग दिखाई देता है। उसे लगता है कि डैरिल वहीं पर है और उसे चारों तरफ खोजने लगता है। तभी अचानक से लेदरफेस उसके सामने आ जाता है। केनी उसे देखकर बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लेदरफेस केनी की पीठ में एक मीट हुक फंसा देता है और घसीटते हुए अपने साथ लेकर
लेकर चला जाता है। वहीं निकी रायन को कुछ दिखाने के बहाने से बॉर्न में ले जाती है और वहाँ उसे सीड्यूस कर लेती है। इधर हैदर अपनी ग्रैंड मदर के रूम में जाती है, जहाँ पर उसे अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी नजर आती है। उसे देख वो काफी डर जाती है और नीचे भाग जाती है, लेकिन रायन वहाँ नहीं था। अब इसके बाद हैदर किचन में जाती है। वहाँ पर उसे लेदर फेस मिलता है जो एक कटे हुए हाथ की उंगली काट रहा था। ये देखने के बाद हैदर घबरा जाती है और वहाँ से भागती है, लेकिन लेदर फेस उसे पकड़ लेता है और नीचे गिराकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद होश में आने पर हैदर बेसमेंट में होती है, जहाँ लेदर फेस केनी को एक मीट हुक में जिंदा लटका देता है। इसके बाद वो चैन सो से उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है। इसी बीच मौका पाकर हैदर वहाँ से भाग जाती है और ग्रेवयार्ड में जाकर छुप जाती है, लेकिन लेदर फेस उसे खोजता हुआ वहाँ भी आ जाता है। जिसके बाद हैदर अपनी ग्रैंड मदर वाली कब्र के अंदर छुप जाती है, लेकिन लेदर फेस उसे वहाँ भी खोज लेता है और चैन सो से कब्र को काटने लगता है। फिर भी हैदर किसी तरह खुद को जख्मी होने से बचा लेती है। तभी निकी और रायन भी चैन सो की आवाज सुनकर बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद लेदर फेस चैन सो लेकर उनकी तरफ जाने लगता है। ये देख दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और खुद को बार्न के अंदर लॉक कर लेती हैं। फिर लेदर फेस चैन सो से दरवाजे को काटने लगता है। तभी निकी को वहाँ से एक शॉर्ट गन मिल जाती है और वो लेदर फेस की तरफ शूट कर देती है। तभी हैदर एक गाड़ी लेकर वहाँ आ जाती है और तीनों उसमें भागने लगती हैं, लेकिन लेदर फेस अभी भी उनके पीछे पड़ा था। रायन गाड़ी की मदद से गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गेट से टकराने के बाद उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और अब लेदर फेस भी उनके काफी नजदीक आ गया था। लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये लोग भागते हैं, पर लेदर फेस उनके पिछले पहिए को काट देता है, जिस वजह से कुछ दूर जाने पर उनकी गाड़ी पलट जाती है और रायन की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब लेदर फेस भी वहां आ जाता है और चैन सो से अटैक करके निकी के पैर को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो गाड़ी को सीधा करता है और निकी को जख्मी करने लगता है। इसके बाद हैदर गाड़ी से बाहर आकर वहां से भागने लगती है। इसके बाद लेदर फेस उसका पीछा करने लगता है। वहां से भागते हुए हैदर एक कार्निवल में चली जाती है, लेकिन लेदर फेस वहां भी आ जाता है। इसे देखने के बाद सभी लोग काफी डर जाते हैं। अब हैदर अपनी जान बचाने के लिए एक झूले पर चढ़ जाती है, जिसके बाद लेदर फेस उसके नीचे आने का इंतजार करने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर कार्ल वहां आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख लेदर फेस चैन सो उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन कार्ल नीचे झुक जाता है और मौका पाकर लेदर फेस भाग जाता है। जब शेरिफ को इस बारे में पता चलता है तो वो मॉर्विन को चेक करने भेजता है, लेकिन गाड़ी के अंदर उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसे घसीटने का निशान दिखाई देता है और वो उसे फॉलो करने लगता है। हैदर स्टेशन में शेरिफ हैदर से पूछताछ करता है। जब हैदर बताती है कि बर्ना उसकी ग्रैंडमदर है और ह्यूमन फेस पहने हुए एक आदमी ने उस पर हमला किया, तब शेरिफ थोड़ा सा हैरान होता है। फिर कार्ल शेरिफ को बताता है कि मैंने वर्ना कॉर्सन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। इसके बाद कार्ल और शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं। तभी बर्ट भी वहाँ आ जाता है। फिर शेरिफ उसे बताता है कि जेड सॉयर यानी लेदर फेस अभी भी जिंदा है, लेकिन बर्ट यकीन नहीं करता क्योंकि उसने कुछ सालों पहले पूरे सॉयर फैमिली को जला दिया था। अब हैदर कार्ल के कलेक्ट यानी कि इकट्ठा किए हुए एविडेंस को चेक करने लगती है। इसमें उसे सॉयर फैमिली और उनके मर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये सब अगस्त 19 की न्यूज़पेपर में छपा था। इसके अलावा हैदर को बहुत सारी इमेज भी मिलती हैं। इसमें सॉयर फैमिली की जली हुई बॉडीज थी। तभी हैदर लॉरेट की इमेज को देखती है, जिसे उसने हवेली के अंदर भी देखा था। उसके एविडेंस में लिखा था कि उसका बच्चा गायब था। अब हैदर पूरी तरह कंफर्म हो जाती है कि लॉरेट ही उसकी माँ है। दूसरी तरफ मॉर्विन ब्लड यानी कि खून को फॉलो करते हुए हवेली के सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे कुछ डेड बॉडी दिखाई देती है और लेदर फेस ने उनका बहुत बुरा हाल कर दिया था। तभी उसे फ्रीजर के अंदर कुछ हलचल नजर आती है। वो जैसे ही उसे ओपन करता है उसमें से निकी चिल्लाते हुए बाहर आती है, लेकिन मॉर्विन बहुत डर जाता है और बिना कुछ सोचे ही शूट कर देता है। ये सारा नजारा शेरिफ और बर्ट भी वीडियो कॉल पर देख रहे थे। शेरिफ मॉर्विन को जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। अब मॉर्विन जैसे ही बाहर निकलने लगता है, सामने से लेदर फेस आ जाता है और उसे कुल्हाड़ी से अटैक करके बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इधर हैदर को बर्ट और उसके ग्रुप की फोटो भी मिल जाती है, जिसे उन लोगों ने सॉयर फैमिली को जलाने के बाद लिया था। बर्ट को भी पता चल जाता है कि हैदर सॉयर है, इसीलिए वो उसके पास जाता है, लेकिन हैदर वहाँ से भाग चुकी थी। दूसरी तरफ लेदर फेस मॉर्विन के फेस को जिंदा ही उतार लेता है और अपने फेस के ऊपर दूसरे ह्यूमन फेस से स्टिच कर देता है। अब हैदर अपनी ग्रैंड मदर के लॉयर से मिलती है और उसके साथ जो भी हुआ वो इसके लिए लॉयर को ब्लेम करती है। तब लॉयर बताता है कि लेदर फेस कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा कजिन है, जिसका नाम जेड सॉयर है। इसे बर्ना ने बेसमेंट में छुपा कर रखा था।
जिस दिन बर्ट और उसके लोगों ने पूरी सॉयर फैमिली को जला दिया था, तब बर्ना ने बहुत मुश्किल से तुम्हारे बारे में पता लगाया था, लेकिन उसने तुम्हें वापस नहीं लाया क्योंकि तुम वहीं पर ज्यादा सेफ थी और जेड भी तुम्हारे बारे में जानता है। तभी बर्ट हैदर को खोजते हुए वहाँ आ जाता है, जिसके बाद हैदर वहाँ से बाहर भाग जाती है, लेकिन उसी समय ओली अपनी कार से टक्कर मार देता है और उसे पकड़ ले जाता है, लेकिन हैदर चाकू से अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। तभी रास्ते में उसे कार्ल मिलता है और वो उससे हेल्प मांगती है, जिसके बाद कार्ल उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन तभी हैदर को पता चलता है कि कार्ल बर्ट का बेटा है, लेकिन हैदर अब कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद कार्ल मॉर्विन से वॉकी टॉकी पर बताता है कि हमने हैदर को पकड़ लिया है और उसे मीट फैक्ट्री में मिलने के लिए बोलता है, लेकिन लेदर फेस ने मॉर्विन को मार दिया था और वो सारी बात सुन लेता है। जिसके बाद वो एक नया चैनसो लेकर निकल जाता है। अब कार्ल हैदर को लेकर मीट फैक्ट्री में आता है और उसके मुंह और हाथ को बांधकर वहीं लटका देता है। इसके कुछ समय बाद वर्ट और ओली भी यहाँ पर पहुंच जाती हैं। वहीं हैदर फैक्ट्री के अंदर परेशान हो रही है। तभी लेदर फेस भी वहां आ जाता है और वो उसे मारने के लिए चैनसो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं है कि हैदर ही उसकी कजन है। लेकिन तभी उसे हैदर की चेस्ट पर बना सॉयर मार्क नजर आ जाता है और अब उसे पता चल जाता है कि हैदर ही उसकी कजन है। इसके बाद वो उसको आजाद कर देता है, लेकिन उसी समय बर्ट और ओली भी आ जाती हैं और इनको मारने लगते हैं। फिर भी किसी तरह लेदर फेस हैदर को वहाँ से भगा देता है, लेकिन हैदर लेदर फेस को बचाने का सोचती है, क्योंकि बर्ट सॉयर फैमिली की ब्लड लाइन को पूरी तरह से मिटाना चाहता है। इधर फैक्ट्री में बर्ट लेदर फेस को मारने के लिए उसके गले में चैन बांध देता है और ओली मीट ग्राइंडर मशीन को ऑन कर देता है। जिसके बाद लेदर फेस उस मशीन की तरफ जाने लगता है। तभी हैदर वहां आ जाती है और ओली के पेट में भाला स्टेप कर देती है। जिसके बाद ओली वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हैदर बर्ट के पास आ जाती है और चैनसो को लेदर फेस के पास फेंक देती है। इसके बाद लेदर फेस भी खुद को आजाद कर लेता है और फिर बर्ट उसके साथ फाइट करता है, लेकिन अगले ही पल लेदर फेस उसके दोनों पैर को जख्मी कर देता है। उसी समय शेरिफ भी वहां आ जाता है और बर्ट शेरिफ से लेदर फेस को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन शेरिफ लेदर फेस को रोकना नहीं चाहता था। इसके बाद लेदर फेस बर्ट को चैनसो से डराकर मीट ग्राइंडर के अंदर पहुंचा देता है। वहां बर्ट चैन को पकड़कर लटक जाता है। जिसके बाद लेदर फेस उसके दोनों हाथों को काट देता है और बर्ट मीट ग्राइंडर में जाने के बाद दर्दनाक मौत मारा जाता है। इसके बाद शेरिफ हैदर और लेदर फेस को वहां से जाने देता है। हवेली पहुंचने के बाद हैदर अपनी ग्रैंड मदर की लेटर पढ़ती है, जिसमें पता चलता है कि हैदर का असली नाम एडिथ रोज सॉयर है। इस हवेली में एक मेटल डोर भी है, जिसके पीछे उसका कजन जेड सॉयर यानी लेदर फेस रहता है। बर्ना बताती है कि जेड पूरी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, इसके बदले में तुम्हें जेड का देखभाल करना होगा। वहीं लेदर फेस बर्ना की डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड में दफना देता है और हैदर इस बात के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब केवल लेदर फेस ही उसकी फैमिली थी। अब इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि हैदर की एडॉप्टिव पेरेंट्स हैदर से मिलने आते हैं, क्योंकि वो हैदर की प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं। जब दोनों बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, तभी लेदर फेस चैनसो लेकर बाहर आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।